को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। जिला पंचायत गाजीपुर निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा अध्यक्ष जिला पंचायत के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। नमस्कार दर्शकों, खबर नवीस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने सुना, यह है श्रीमती सपना सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ ले रही हैं। इनके साथ पद और गोपनीयता की शपथ 67 सदस्यों ने भी ली और इस शपथ के साक्षी बने जिलाधिकारी गाजीपुर मंगला प्रसाद सिंह, विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल, बलिया के सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त, नगर पालिका गाजीपुर की अध्यक्ष श्रीमती सरिता अग्रवाल, जिला भाजपा के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और जनपद के सैकड़ों गणमान्य भी इस समारोह में उपस्थित रहे। जनपद की प्रथम महिला के रूप सपना सिंह ने सोमवार 12 जुलाई को गाजीपुर जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर शपथ ली तो एक इतिहास भी बनाई। जी, वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में काफी बड़े अंतर से जीती हैं, जबकि 25 वर्षों से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जो इस बार एमएलसी विशाल सिंह चंचल के प्रयास से टूट गया। दर्शकों, हम बयान सुने इसके पहले जो एक खास बात नजर आई कि जब सपना सिंह शपथ ले रही थी तो गाजीपुर की भारतीय जनता पार्टी की तीनों महिला विधायक मंच पर मौजूद नहीं थी, जो चर्चा का विषय रहा। खैर, ये तो हुई पहली बात। दूसरी ये खास रही कि पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने पर बलिया के सांसद और मुख्य अतिथि बीरेंद्र सिंह मस्त ने मुखकंठ से जिलाधिकारी गाजीपुर और पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को धन्यवाद देते हुए देश में अन्य अधिकारियों को इनसे सीख लेने की भी बात कही। इस अवसर पर सपना सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित श्री भानु प्रताप सिंह जी, श्री विजेंद्र राय, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा डॉक्टर मुकेश सिंह, भाजपा नेता श्री राजन सिंह, श्री मोहित, श्री भाभी जी, श्री शैलेंद्र सिंह, श्री ओम प्रकाश राय, उपस्थित सभी सम्मानित जन बंधुओं, आज सबसे पहले जिस गाजीपुर की जनता ने एवं जिला पंचायत सदस्यों ने अपना स्नेह आशीर्वाद देके अध्यक्ष बनाया, मुझे उन सबके प्रति आदर सम्मान व्यक्त करती हूँ। आप सबको भरोसा देना चाहती हूँ कि आप सबके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। जिस तरह से एक नए सोच के आधार पर जिला पंचायत का गठन हुआ है, उसी नए सोच के आधार पर जिले को एक नया स्वरूप आप सभी के सहयोग से देने का प्रयास करूंगी। जिले का सर्वांगीण विकास हो, सबको अच्छे दिन का एहसास हो, यही मेरी प्राथमिकता होगी। जिले में विकास को लेकर लोगों के आशीर्वाद दिया है, उनसे भरोसे को आप सबका साथ और आप सबका विश्वास लेकर पूरा करने का प्रयास करूंगी। इस अवसर पर उपस्थित सभी जिला पंचायत सदस्यों को बधाई देना चाहती हूँ। विशेषकर इस अवसर पर उपस्थित अपने सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इस अवसर पर आप सभी ने उपस्थित होकर अपना स्नेह दिया, इसके लिए सबके प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम सबका जो सपना था, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुन के आया है और बड़े मार्जिन के साथ हमने 4720 दुगने से ज़्यादा अंतर से आप सबने सहयोग किया कि हाँ हम जीते हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से 5 साल मैंने सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान रखा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हों चाहे अन्य दल के हों, मैं उसी भरोसे से आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जिसने भी विश्वास किया है और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आप सब ने जो विश्वास दिखाया है, आप इतनी बड़ी जीत दिलाई है, मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि उसी तरीके से सबका सम्मान के साथ जो आप लोगों ने अपने क्षेत्र में वादा करके आप सब चुनाव जीते हैं, काफ़ी तो निर्दलीय हमारे नौजवान साथी भी जीत के आए हैं, तो मैं सबको यकीन दिलाता हूं कि जो आपने विश्वास
दिलाया है और इतने बड़े मार्जिन से नौजवान साथी हमारे जीत के आए हैं, उस विश्वास पे भी खरा उतरने का काम हमारी अध्यक्ष जी करेंगी। और मैं भी, जैसा आप सब जानते हैं कि स्थानीय निकाय से जीत के आता हूँ, 2-3 महीने या 4 महीने बाद मेरा भी चुनाव है, तो आप सब मेरे भी वोटर हैं, तो मैं आप सबका हमेशा ख्याल रखूँगा। और कभी ये कोशिश, मेरी यही कोशिश रहेगी और ये कोशिश रही है कि जो जनप्रतिनिधि मुझसे कभी भी फ़ोन पे, मिल के, जैसे भी अगर कोई मदद मांगी हो, मैं उसके साथ खड़ा रहा हूँ। उसी जो मैंने किया है उसी पे आप लोगों ने भरोसा जता के इतनी बड़ी जीत आप लोगों ने दिलाई है, तो उस भरोसे को मैं कायम रखूँगा। आप फ़ोन पे, मिल के, जो भी आपकी समस्या होगी, आपने वोट दिया नहीं दिया, 2600 कुछ वोट पड़े थे, मैं 1266 वोट पाया था, लेकिन मेरे 5 साल अगर किसी जनप्रतिनिधि ने, चाहे प्रधान हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत हो, किसी ने मदद मांगी होगी तो मैंने मदद की। कई लोगों ने खुल के मुझसे कहा कि भैया हम आपके वोट ना दे ले, लेकिन एक बार जीतब तो दे मुझे चला यार, कम से कम कहत तो हुआ ना कि वोट ना दे ले ली, लेकिन हम काम कैली आपका, तब न कहत हुआ कि हम अगले बार जीत के आए तो दे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबके साथ खड़ा रहूँगा। और एक गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आज नया सवेरा है। जिला पंचायत में, जैसा हम सब जानते हैं कि सांसद, विधायक सबके अगर बजट को जोड़ लिया जाए तो उससे दुगना बजट जिला पंचायत में होता है। तो मेरा यही आप सब से निवेदन है कि आप सब ईमानदारी, विश्वास के साथ, जनता ने जो आपको वोट दिया है उस विश्वास पे आप सब भी खरे उतरें, ताकि आप सब दोबारा जीत के आएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। कि देश ही नहीं बदल रहा है, गाजीपुर भी बदल रहा है, मुझे लग रहा है। मैं आज कल हमारे यहाँ जिलाधिकारी गाजीपुर के यहाँ से सूचना गई थी, तो मैं कई जगह मुझे कार्यक्रमों में बलिया के लोगों का बड़ा दबाव था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे गाजीपुर जाना। गाजीपुर जाने का मकसद तो सब लोगों से भेंट हो जाती वो था ही। एक मैं यह कहने आया हूँ, और पहले ही जो मैं कहा कि देश के साथ गाजीपुर भी बदल रहा है, उसका बदलाव का बड़ा कारण मैं कह सकता हूँ कि प्रशासनिक स्तर पर यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के पुलिस अधीक्षक दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पंचायत चुनाव को इन लोगों ने ठीक से संपन्न कराया। और इस पंचायत चुनाव का मकसद ठीक से संपन्न कराने का मतलब, आप सोच रहे होंगे कि ये जिला पंचायत के अध्यक्ष समारोह में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का प्रशंसा क्यों कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह, और ऐसे प्रशंसा करने वाले लोगों में मैं नहीं हूँ। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि एक अधिकारी को कैसे काम करना चाहिए, देश के अधिकारियों के लिए ये हमारे डीएम और हमारे पुलिस अधीक्षक मिसाल। नहीं तो गाजीपुर में क्या होता था, क्या नहीं होता था, सब आप लोग अवगत हैं। आज वो विषय नहीं है, अलग से विषय है। दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि जिले की सबसे बड़ी संसद यहाँ बैठी। मैं देश के सबसे बड़े पंचायत का सदस्य होने के नाते मैं कह सकता हूं कि जिले का विकास और आत्मनिर्भर भारत होने का रास्ता जो निकलता है, गांव से होते हुए, विकास खंड होते हुए, जिले से होकर निकलता है, तब जाकर दिल्ली पहुंचता है। इसलिए ग्राम स्वराज का सपना आजादी के बाद जो बापू ने देखा था, हमारे यहाँ पंचायत की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा, हजारों साल पुराना ये देश है, हजारों साल पुरानी ये परंपरा पंचायत की। और इस पंचायत की परंपरा में हम लोग सब लोग उपस्थित हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भानु जी उपस्थित हैं, इस बिहारी जी उपस्थित हैं, हमारे सब विधानसभा के सदस्य उपस्थित हैं। सारे लोगों की उपस्थिति में हम लोगों को संकल्प लेकर जाना चाहिए कि केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं। अभी हमारे चंचल जी कह रहे थे कि पहली बार हम जिस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं
उसका प्रतिनिधित्व जिला पंचायत के अध्यक्ष में हो रहा है। एक कार्यकर्ता के नाते हम सभी अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई, अपने नेताओं को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने श्रम करके, आपने परिश्रम करके अपनी सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाकर जो लोगों में एक संदेश दिया है, ये भविष्य का भारत, स्वावलंबी भारत बनाने का संकल्प होगा, स्वाभिमानी भारत बनाने का संकल्प होगा और समृद्ध भारत बनाने का संकल्प होगा। आज जिला पंचायत के अध्यक्ष के इस समारोह में सभी लोग इस बात को संकल्प लेकर जाइए, चाहे ये अधिकारी हो, चाहे हम लोग चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हो, कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो रास्ता निकलता है हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों से होकर निकलता है और हम गांव के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। यही रास्ता हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को समृद्ध बनाएगा, स्वावलंबी बनाएगा और स्वाभिमानी बनाएगा। यही आज मैं संकल्प करते हुए अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद देते हुए कि काम केवल बजट से नहीं होता, काम संकल्प से होता। इस देश में बहुत बजट 1947 से पारित होते रहे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि संकल्प में वो शक्ति होती है जो योजनाओं को गांव के गलियों तक, खेत खलिहानों तक पहुंचाते हैं। यही संकल्प आपको शक्तिशाली बनाएगा, स्वाभिमानी बनाएगा और समृद्ध बनाएगा। आज यही शपथ समारोह में संकल्प करके जाइए। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है देश के बदलाव के साथ गाजीपुर का भी बदलाव हो और आप ये संकल्प लेकर जाएंगे तो अवश्य ही पूरा होगा। मैं इस बात को फिर करके अपनी बात पूरी कर सकता हूं कि कोई संसद, लोकसभा, कोई ग्राम सभा और उसका सभापति, चाहे लोकसभा में प्रधानमंत्री, चाहे सांसद, जब तक पूरा समाज, शासन और प्रशासन मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हम विकास के रास्ते को तय नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रशासन के सभी अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि शासन, प्रशासन और समाज मिलकर ही गाजीपुर के विकास का रास्ता निकालिए और यही संकल्प लेकर सब जाइए। अपनी बात पूरी करता हूं। नमस्कार। को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई न्यूज या इन्फॉर्मेशन है तो हमें ईमेल भी जरूर करें। हमारा ईमेल है khabarnavees.news@gmail.com। याद रखें, ये समय हमारी सेहत के लिए थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए कोरोना वायरस संक्रमण से अपना और अपने परिवार और अन्य लोगों का भी बचाव करें। बिना काम के सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें और अनजान लोगों और अनजानी वस्तुओं को बिल्कुल न छुएं। बाहर से आए तो साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोएं और आसपास के वातावरण को भी साफ और सैनिटाइज रखें। आज कोरोना महामारी से बचाव ही फिलहाल इलाज है। खबर नवीस परिवार आपके और आपके अपनों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता है। घर रहें, खुश रहें। धन्यवाद।